हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अम्ल, क्षार एवं लवण हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और इसी चैप्टर का अध्याय 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक उपयोग, उदासीनी अभिक्रिया, सूचक। यही टॉपिक एग्जाम में सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इस चैप्टर से आपके 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल एवं क्षारक के भौतिक रासायनिक उपयोग, अम्ल एवं क्षारकों के बीच रासायनिक उदासीनी अभिक्रिया और अम्ल, सार एवं सूचक। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। ये कल के टॉपिक में छूट गया था, तो हम इस पार्ट 2 में कंप्लीट इसे कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो देख लेते हैं इनका उदाहरण क्या है। जैसे HCl हो जाता है, H2SO4, HNO3। ठीक है, और इसी प्रकार ये हमने देखा है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल ये जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये है एक बर्तन, इसमें क्या है हमारे पास HCl जैसे है। ठीक है, HCl हमने रखा। ठीक है, HCl है और HCl के अणु। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके, प्रबल अम्ल की। ठीक है, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? जैसे HCl के अम्ल H प्लस Cl माइनस। ठीक है, H प्लस Cl जो है H प्लस Cl माइनस आयन के, ठीक है, क्या होता है, आयन के रूप में टूट कर क्या हो जाए, बदल जाए। आयन के रूप में टूट कर बदल जाए। ये जो ये हैं आयन के रूप में जब टूट कर बदल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है, पहला डिफिनेशन देख लेते हैं तब बात करते हैं हम। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाता है, दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में क्या होते हैं, पूर्ण आयनित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था आयनित होकर हाइड्रोजन देते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनित नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH HCN। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं, इसमें हमने क्या किया, HCl। तो HCl के अणु क्या होता है, HCl के जो अणु हैं वो कुछ घुलेंगे, कुछ यानी कि इस जल में जो है घुल जाएंगे, कुछ घुल जाएंगे और कुछ नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं घुलेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है प्रबल अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं, उसका उदाहरण है CH3COOH HCN। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम प्रबल क्षारक तथा दुर्बल क्षारक की। तो वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर क्या बताते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। कुछ इस प्रकार ही इसकी भी डिफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से हो जाएंगे, उदाहरण है NaOH। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। कौन कौन से, CaOH2, NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं अम्ल के भौतिक गुण, अम्लों के क्या भौतिक गुण। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी पार्ट ये स्किप मत करना। ठीक है, पहले बात करते हैं हम अम्लों के भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण क्या होता है, ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये आप लोग को याद रखना, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और जल में विलय होते हैं।
ठीक है। और क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। तथा मैथिल ऑरेंज विलियन को गुलाबी कर देते हैं। अम्लों की प्राकृतिक संक्षारक होती है, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा, ये त्वचा लिखा है, ठीक है, आदि नष्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं। तो अगला है उपयोग, यानी कि अम्लों का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनका उपयोग यानी कि कहाँ कहाँ होता है। तो ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बैटरी में, प्लास्टिक में, खाद में और सोना चांदी के शोधन में, ठीक है। अब बात करते हैं क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों का भौतिक गुण क्या है, क्षारक स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और इसमें अम्ल में क्या होता है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। और ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। जितने भी साबुन के प्रकार होते हैं, मतलब जो साबुन की तरह चिकना पदार्थ होता है, वो क्षारक के रूप में आता है, ठीक है। इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में, झाग युक्त पेय पदार्थ में, ठीक है। अब बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इस पार्ट को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो बच्चों हम बात करते हैं धातु से क्रिया। तो धातु से क्रिया होगी, जैसे हमने एक धातु प्लस अम्ल, ठीक है, धातु प्लस अम्ल, धातु लवण। यहाँ पे हमने क्या लिया, धातु लवण, ठीक है, धातु लवण, ठीक है। हमने क्या लिया, धातु लवण लिया। और हाइड्रोजन गैस, क्या लिया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। और हमारे पास धातु क्या हो जाएगी, Zn, जैसे Zn प्लस अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल क्या होता है बच्चों, HCl, जैसे HCl ले लिया हमने, ठीक है, HCl ले लिया। और धातु लवण, धातु लवण क्या है हमारे पास, Cl2, ये हमारे पास क्या है, धातु लवण ले लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस प्लस H2, ठीक। और ये जो एरो दिखाते हैं, ये एरो यानी कि H2 गैस निकल रही है, ठीक है। और ये अम्लों के रासायनिक गुण, ये इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि आया 2020, 23, 24, 25, मतलब ये पूछा गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पास उदाहरण था। अब बात करते हैं अगला की, दूसरा बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पे हुआ था धातु से क्रिया, धातु कार्बोनेटों से क्रिया, ठीक है, कार्बोनेट से क्रिया, धातु कार्बोनेट से क्रिया, ठीक है। देख लेते हैं इसे कैसे करना है। तो हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। तो हमने लिया है NaCO3, Na2CO3, ये हमारे पास क्या है, सोडियम का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हम, जैसे सोडियम को किस में है, किस आयन में बदल देंगे, Na+1, ये Na+1 में हो जाएगा। और CO3, तो CO3 किस में हो जाएगा, -2 आयन, ठीक है। और प्लस हम ले लेंगे HCl, यानी कि अम्ल। तो अम्ल को किस में हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, H प्लस आयन में और Cl माइनस में, ठीक है। तो Na कहाँ पे चला जाएगा, Cl के पास, ठीक है। और CO3,
तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगी अभिक्रिया, ये हो जाएगा NaCl, NaCl। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास NaCl बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। NaCl बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा सी। तो हम इसका क्या करेंगे, H जैसे हमने किया H प्लस इधर अलग लिख लेंगे CO3 माइनस 2 CO3। तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे हमने H2CO3 है ना, H2CO3 लिया, ठीक है, और ये हमें क्या देता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा H2O हो जाएगा, यानी कि पानी और प्लस CO2 बन जाएगा। तो ये हमारी बन गई क्या रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन बन गई। ठीक है, तो इसमें हमने बात किया किसकी, धातु कार्बोनेट से क्रिया कराई। तो धातु सोडियम क्या है ये, तो ये हमने धातु कार्बोनेट से क्रिया कराई, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl NaCl प्लस H2O, यानी कि हमारे पास क्या बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना हमारे पास, NaCl सोडियम क्लोराइड बना और ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रिएक्शन करेंगे और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे अभिक्रिया आप लोग को समझाई, तो ऐसे जैसे याद करना हो तो क्या करेंगे, पहले लेंगे हम धातु कार्बोनेट, क्या लेंगे, धातु कार्बोनेट। ठीक है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल लेंगे। अभी हमने यही सब चीज़ें ली थी, जैसे कि हमने यहाँ धातु कार्बोनेट क्या लिया था, Na2CO3 लिया हुआ था, अम्ल क्या लिया था, HCl लिया था। ठीक है, और धातु लवण क्या बना था, NaCl बना था। ठीक है, धातु लवण NaCl बना था। उसके बाद हमें बना था जल बना था, फिर क्या बना था, गैस बनी थी। गैस कौन सी बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि गैस बनी थी CO2। ठीक है, CO2 गैस बनी। तो ये हमारा इस प्रकार से ये हो गया। तो आप लोग को बिल्कुल भी याद करने में आसानी होगी। इसको हम लिख देते हैं डेफिनेशन के तौर पे। तो फिर हम बात करते हैं, जैसे हमने भी सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराई, तो जैसे जब लिखेंगे, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया की अभिक्रिया, ठीक है, क्रिया नहीं अभिक्रिया, क्या करते हैं, जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, अम्ल से। ये जैसे हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया, तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl। तो वही लिख रहे हैं, जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से, ठीक है, अम्ल के साथ कराते हैं। ठीक है, तो धातु लवण क्या बना था, NaCl बना था। धातु लवण बनता तथा जल व कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे क्या बना था, जल बना था और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो ये हमने परिभाषा लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो बच्चों अब बात करते हैं हम 3, क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं, ये क्या है, जैसे हमारे पास है धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है कार्बोनेट, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस क्या लिया हमने, अम्ल लिया। ठीक है, अम्ल लिया, तो क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल। ठीक है, अम्ल प्लस धातु लवण, ठीक है। तो हम बात करते हैं जल प्लस, यहाँ पे क्या बना, जल प्लस क्या बना, CO2। ठीक है, तो अब इसे ही हम अभिक्रिया के फॉर्म में लिखते हैं। उदाहरण, जैसे हमने क्या बताया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिया, और HCl हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इसे हम आयन के रूप में देखते हैं, तो ये टूटेंगे Na प्लस, और ये HCO3 क्या है, HCO3 -1। ठीक है, ये टूटेंगे किस में, आयन में टूट जाएंगे। ठीक है, HCl किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, Cl किस में, माइनस में। ठीक है, और जो Na है, Na किसके साथ जाएगा, इसके साथ, Cl के साथ। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें। बाकी का अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या बना, NaCl, इसके साथ बन जाएगा NaCl। यहाँ भी उसी तरह होगा जैसे ऊपर हुआ था अभी, प्लस जल H2O और प्लस CO2। तो इस प्रकार ये बन गया। बाकी अगला देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम चौथा नंबर क्या है, धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइड से क्रिया, तो इनमें क्या होता है, इसमें ये करते हैं हम, जैसे हमने क्या लिया, धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस क्या लिया, अम्ल लिया, प्लस धातु लवण प्लस क्या हुआ, जल। ठीक है, ये बना, ये इसमें हो गया। ठीक है, बाकी अब हमने क्या लिया, धातु हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं Ca। ठीक है, CaO हमने लिया, जैसे कि Ca क्या है, +2 में, O क्या है, -2। ठीक है, आयन में ये टूट गया। ठीक, HCl, H क्या है, H हो जाएगा प्लस में टूट जाएगा, तो Ca किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। ठीक है, H इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया हो जाती है, और इस प्रकार आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना होगा। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया थी ये। बाकी अगला देखते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम क्षार के रासायनिक गुण, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, इसमें हम नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 पर क्या है, नंबर 1 पे, और ये नंबर 1 पे है धातु से क्रिया। ठीक है, धातु से क्रिया क्या है, उदाहरण हम देख लेते हैं। पहले धातु हम लेते हैं क्या, जिंक। जैसे हमने क्या लिया, जिंक लिया, प्लस NaOH लिया। NaOH क्या है, क्षार है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है,
और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, 2022, 23, 24 एंड सो ऑन, मतलब पूछी गई है लगातार। ठीक है, हम लेते हैं Zn प्लस NaOH। NaOH क्या है? क्षार है। ठीक है, और Na2 ZnO2 प्लस H2, ये हमारे पास गैस निकल गई H2। तो ये हमारे पास क्या है? Na2ZnO2। ये क्या है हमारे पास? सोडियम जिंकेट है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ठीक है, Zn क्या है हमारे पास? धातु है, और NaOH क्या है? ये हमारे पास है क्षार। तो इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों जैसे इसमें अगर हम परिभाषा के तौर पे हम बता दें आपको, तो कैसे लिखेंगे? जब जिंक धातु को, है ना, जब जिंक धातु को क्षार NaOH, ठीक है, जब जिंक धातु को क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम जिंकेट निकलता, यानी कि हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं 3, इसी में का है 2, यानी कि क्षार के रासायनिक गुण का ही दूसरा क्या है? धातु कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट, और ये आपके NCERT में दिया गया है। ठीक है, धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो इसमें हम देख लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको रखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके कितने, आप लोगों का 1 नंबर पक्का करा देता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगला। ठीक है, धातु कार्बोनेट, जैसे हमने लिया धातु कार्बोनेट। ठीक है, धातु कार्बोनेट क्या है? प्लस क्षार प्लस कोई अभिक्रिया नहीं। इसमें क्या होता है? कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हम बात करते हैं। अगला है, अगला तीसरा नंबर क्या बताता है? अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। ठीक है, अम्लों से क्रिया क्या है? जैसे अम्ल हमने लिया, अम्ल प्लस क्षारक, ठीक है, और लवण प्लस जल। ठीक है, जल, जैसे उदाहरण से हम बताते हैं आपको। अम्ल क्या हो जाएगा हमारे पास? HCl प्लस क्षारक क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा NaOH हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और लवण क्या हो जाएगा हमारे पास? NaCl प्लस जल, जल क्या है? H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaCl हो जाएगा, बाकी सोडियम क्लोराइड H2O हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कैसे बना हम अभी बताते हैं। H प्लस में हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, प्लस Na हो जाएगा, Na-1, OH-1। तो क्या हो जाएगा? H हो जाएगा OH के साथ चला जाएगा, और Na हो जाएगा Cl के साथ। बाकी इसी तरह बना है ये। ठीक है, तो बच्चों अब आ गया है सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है उदासीनी अभिक्रिया। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम अब बात करते हैं उदासीनी अभिक्रिया से। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है,
तो इस अभिक्रिया को हम समझाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी अभिक्रिया, ठीक है। देख लेते हैं पहले क्या है, सॉरी बच्चों, इसके पहले हम देख लेते हैं सूचक, ठीक है। इसके पहले हमें सूचक पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया लवण के साथ जल के बनने की अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल, ठीक है। यहाँ पे होता है, जैसे हम लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, उदाहरण से हम समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिया NHNO3, ठीक है, प्लस क्या लिया, क्षारक क्या हो जाएगा KOH, है ना, प्लस क्या हो जाएगा KNO3 हो जाएगा, प्लस जल H2O यानी कि, ठीक है। बाकी ये कैसे बना इसको हम बताते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा ये नाइट्रिक अम्ल, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और ये जो उदासीनी अभिक्रिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, नाइट्रिक अम्ल है NHO3 KOH KNO3 H2O। तो ये कैसे अभिक्रिया बनी इसे हम बताते हैं। H+1 NO3 1 के में K हो गया +1 में, OH हो गया माइनस में, ठीक है। तो H हो जाएगा इसके साथ OH के साथ और K इसके साथ, ठीक है। बाकी वही लिखा हुआ है, ऐसे हुआ ये अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम सूचक की, ठीक है। सूचक क्या होते हैं, अब बात करते हैं सूचक की। ये छोटा टॉपिक है लेकिन आपको 1-2 नंबर जाता है, ठीक है। देखते हैं, ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होता है सूचक कहलाते हैं। तो इसी के प्रकार दूसरी क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति की पहचान करने में प्रयोग किए जाते हैं सूचक कहलाते हैं। बाकी इसे हम आप लोगों को उससे समझा देते हैं। एक जैसे हमने क्या लिया, जैसे ये बर्तन लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, लिटमस पेपर डाल दिया। ये क्या है बच्चों, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। और हमने इसमें क्या डाला था, अम्ल, ठीक है, अम्ल डाल दिया, ठीक है। अम्ल इसका ये जो लिटमस पेपर इसका रंग क्या है, लाल, ठीक। सूचक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर हमने इसमें अम्ल पड़ा हुआ था तो अगर हम इसमें क्षार भी ऐड कर दें, ठीक है, जैसे हम क्षार भी इसमें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, जब दोनों ऐड हो जाएगा तो क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसका रंग चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे बता रहा है, वे पदार्थ जो पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता प्रकट करने में प्रयोग किया जाता है सूचक कहलाता है। बाकी इस प्रकार हैं, ठीक है। तो इस तरह था ये, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और तो बच्चों इसी के साथ अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट पूरा समझ चुके हैं। और अब नोट्स बना लीजिए, या तो आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।